ऐसा क्यों होता है कि हर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट एटीट्यूड लेके सबके पास होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर देयर कि वो मतलब लाइफ में कहाँ पहुँचते हैं. बट ऐसा क्यों है? वाई एवरीबडी इज़ नॉट लाइक, वाई द परसेप्शन इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर एवरीबडी, इवन इफ आई नॉट से पॉजिटिव बट परसेप्शंस, या मतलब प्रोडक्टिव क्यों नहीं है सबके? वाई दे आर सो डिस्टॉर्टेड? डोंट यू थिंक दैट एवरीबडी इज सो डिस्टॉर्टेड? ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, ये जो वर्ल्ड है बट अभी ज़्यादा हो रहा है. नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा है, अभी कम हो रहा है. क्योंकि अगर आप ध्यान से हिस्ट्री को उठा करके देखेंगे, पिछले ज़्यादा पीछे मत जाइए, 100-200 साल भी पीछे चले जाएं, तो जिस लेवल पे वॉर्स होती थी और जिस लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता था मास लेवल पर, जिस लेवल पर ऐसा ऐसा टॉर्चर होता था लोगों का, जब जैसे एक राज्य है, उसका कोई राजा है, किसी दूसरे राज्य के राजा ने उस पर अटैक किया और जब वहाँ पर उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहाँ पर लोगों के साथ में क्या होता था, अगर उसको हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री में तो हमको क्लियर हो जाएगा दैट वी आर करेंटली लिविंग इन द बेस्ट पॉसिबल टाइम एज फार एज अ कंफर्टेबल लाइफ इज कंसर्न्ड. इतना कंफर्ट आज से पहले कभी भी नहीं था. लाइफ कंफर्टेबल हो रही है, आप सही बोल रहे हैं, बट माइंड तो सेटल नहीं हो रहा है, माइंड तो डिस्टॉर्टेड ही लग रहा है. उसके पीछे एक रीज़न है. जो आप माइंड की बात कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बेसिकली पहले के ज़माने में क्या था, जो नीड्स थी वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड थी. उस टाइम पे कैपिटलिज्म और द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस brands and advertising and products and services or these unlimited desires, that was not there. This internet was not there. Right. टेलीविजन भी होता था, उसमें लिमिटेड एक दो कुछ सीरियल्स आते थे पूरे हफ्ते में. आज की डेट में क्या हो रहा है, ये मीडिया इतना ज़्यादा पेनिट्रेट हो चुका है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. राइट. तो ये प्रॉब्लम्स डिज़ायर के लेवल पे है. लाइफस्टाइल तो कंफर्टेबल हो गया है, लेकिन माइंड के लेवल पे हम अनसेटल्ड हैं. क्यों? क्योंकि कितना भी मिल जाए वो कम पड़ जाता है. राइट. जो अमीर है वो भी गरीब है इन कंपैरिजन टू जो उससे ज़्यादा अमीर है. राइट. बिकॉज इन कंपैरिजन टू देयर नेबर और देयर रिलेटिव्स और देयर फ्रेंड्स, वो अभी बहुत पीछे हैं. तो सब एक रेस में भाग रहे हैं. राइट. तो कोई भी रेस हो, चाहे वो बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो, जो भी हारता है वो रोता है. बच्चों को आप देखो ना, जब भी रेस होती है, जो जीतता है वो खुश हो जाता है, जो हारता है वो रोता है. तो एक रेस चल रही है हम सबके माइंड में, और सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है. डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एडिक्शंस बहुत बढ़ गए हैं तरह तरह के. मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में देखे जाए तो जो हमने पहले कभी सुने नहीं थे, ADHD इन किड्स, ऑटिज्म बहुत बढ़ गया है. पहले इतने ऑटिस्ट चाइल्ड नहीं दिखते थे. Right. तो सर ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्नाइजेशन के. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ इनएविटेबल. ये और बढ़ेगा अभी धीरे धीरे. ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये और बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को देखते हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या होने वाला है. Right. देखो, बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जब तक एक इंसान बिजी होता है ना, कि मेरे को काम करना है अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तब तक सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए कमाना है, ताकि मेरे को रोटी मिल जाए, घर मिल जाए, कपड़े मिल जाए, मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए. जब ये सब हो जाता है तब एक्चुअल में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होती है. राइट. एक है फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स, एक है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो फिजिकल प्रॉब्लम कब तक है? जब तक कि फिजिकली फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में है. बट जैसे ही वो अचीव हो जाता है, अब एक्चुअल में करने के लिए कुछ भी नहीं है. राइट. अब आपके पास में इतना पैसा है कि आप बैठे बैठे खा सकते हो और आपकी फैमिली भी खा सकती है. तो अब करें क्या? अब खाली हो गए, और कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर. तो अगर माइंड को अगर कंस्ट्रक्टिव किसी जगह पे ना लगाया जाए तो माइंड बाय इट्स वेरी नेचर इज डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज इट्स आइसोलेटेड एंड फ्रेगमेंटेड. माइंड क्या है? आपका एक मैं है जो औरों के मैं से अलग है. तो दो मैं की आपस में लड़ाई होगी. एक मैं आइडेंटिफाइड है एक ग्रुप से, एक मैं आइडेंटिफाइड है किसी और ग्रुप से. तो ये दो ग्रुप्स बन जाएंगे और इन दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई चलेगी. ये ग्रुप्स फैमिली में भी होंगे, फ्रेंड्स में भी होंगे, सोसाइटी में भी होंगे, नेशन में भी होंगे, सब में होंगे. तो कॉन्फ्लिक्ट अभी इतना ज़्यादा है कि सबके अंदर एक मैं है, सबके अंदर एक राजा है. Right. सब रूल करना चाहते हैं. Right. हर लेवल पे. तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ माइंड. इसको थोड़ा सा हमको करेक्ट करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज व्हाट इज माइंड? आर वी कॉलिंग ब्रेन एज माइंड? ब्रेन इज नॉट माइंड. ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है, जिसके बेस पर हम सोचते हैं, वो माइंड है. वो माइंड है. सो माइंड इज थॉट, माइंड इज थिंकिंग. नाउ व्हाट इज द रूट ऑफ थिंकिंग? थिंकिंग किसके बेस पे चलती है? ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जो भी आपको समझ आता है उसी के बेस पे तो थिंकिंग. मैं कहूंगा इसके बारे में कुछ सोच के बताओ,
ये जो कप है, क्या सोचोगे? जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अंदर फीडेड है, जो भी आपकी समझ है इससे रिलेटेड, उसी के बेस पे तो सोचोगे। हाँ, उतना ही बताएंगे। या तो आप कहोगे अच्छा है, या कहोगे बुरा है, या फिर कहोगे ना ये अच्छा है ना बुरा है, जैसा है सो है। तो एक हो गया थिंकिंग बेस्ड अपॉन रियलिटी, यानी एज इट इज देखना उसको। एक है बेस्ड अपॉन जो आपकी अपनी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग देखना, अपने डिजायर्स और फियर्स के अकॉर्डिंग देखना। राइट। सो द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एज इट इज, एज दे एक्चुअली आर, जो देखना बहुत ही सिंपल है लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि हमारी ऐसी आदत नहीं है। राइट। हम चीज़ों को एज इट इज नहीं देख सकते, हम उसको उस तरीके से देखते हैं जैसे हमको सिखाया गया है, जैसी हमारी ट्रेनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ी आसानी से रिलेट करेंगे। बायोलॉजिकली हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि जानवरों से अलग नहीं है। तो हमारे अंदर हम चाहें या ना चाहें कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अब आप क्या करोगे? एक तरफ से आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए, बट वो तो आ रहे हैं। तो अब आपके अंदर आएगा गिल्ट। हाँ। आप अपने आप को कहोगे कि यार मैं कितना घटिया इंसान हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, ये कैसे थॉट्स आ रहे हैं मेरे अंदर। जितना आप ये बोलोगे उतना ही वो थॉट्स और ज्यादा आएंगे। राइट। तो एक है जो एक्चुअल में हो रहा है एट अ बायोलॉजिकल लेवल, जिसकी वजह से वो थॉट्स और वो फीलिंग्स और वो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। एक है द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो इस सोसाइटी ने हमारे ऊपर इंपोज किया हुआ है based upon what is convenient for the society, right, not for the individual. not for the society is not designed for the individual, right, but thoughts आते हैं at the level of an individual. अब एक बहुत बड़ा क्लैश आ गया, क्योंकि अगर उन थॉट्स के हिसाब से आपने एक्ट किया तो इस सोसाइटी आपको बॉयकॉट कर देगी। right, that is what, एक्ट नहीं किया तो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। यही तो प्रॉब्लम है। आप अपने आप को ही उल्टा बोलते रहोगे। तो ये सारी की सारी जड़ है। ये मैंने एक बहुत ही छोटे से एक एस्पेक्ट को टच किया है। अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनमें से एक को, ऐसे अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनको एक एक करके रिजॉल्व करना होता है। उसको रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है आप किसी थेरेपी के लिए जाइए, किसी थेरेपिस्ट के पास में, वो क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि आपके अंदर किस किस तरह के इश्यूज हैं, अपने पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड, और एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। राइट, राइट, दे विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो सब कुछ ट्रिगर हो रहा है अंदर, वो एंजाइटी, वो फियर, वो थॉट्स जिसको आप नेगेटिव बोलते हो, वो ट्रिगर हो रहे हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप एक एक करके सॉल्व ना करें, एक झटके में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें इन वन शॉट। द वे आउट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज, नॉट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड और हाउ टू स्टे पॉजिटिव और हाउ टू चेंज योर थॉट्स। दैट हाउ इज अ ट्रैप। द मोमेंट यू आस्क हाउ टू समवन, अब वो आपको एक सिस्टम देंगे, एक प्रोसेस देंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ सजेशंस देंगे जिसको आपको फॉलो करना है। अब आपके माइंड में फिर से दो क्रिएट हो गए। एक है जो करना चाहिए, एक है जो आप एक्चुअल में कर रहे हो। अपने अंदर कभी आप झांक करके देखो कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आप एक्चुअल में क्या हो, जो आप सोचते हो या जो आप करते हो। बच्चों को हम कहते कुछ और है करने के लिए, हम खुद कुछ और करते हैं। राइट। तो देयर इज सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब इस सबका क्या सोल्यूशन है? अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज। वो किसी बुक में आपको आंसर नहीं मिलेगा, खुद समझना पड़ेगा। झांक करके देखो अपने अंदर, तो आपको नजर आ जाएगा थॉट क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, इमोशन क्या होता है। उससे आप टाइम से फ्री हो सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम विच इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज, दैट इज द ओनली वे आउट। अगर हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो खुद से ही आएगा वो आंसर। एग्जैक्टली खुद से भी नहीं आएगा, कुछ जगह से हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अब वो आपको फिगर आउट करना होगा कि कौन पर्सन है जो एक्चुअल में इसको फिगर आउट कर चुका है या कर रहा है, और कौन है जो फेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो आप हो सकता है अपने माइंड में बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इसको तो सब पता है। हो सकता है मुझे कुछ भी ना पता हो सकता है मुझे सब कुछ पता हो। तो वो आपको समझना है कि किसको कितना पता है, कौन किस लेवल तक गया है। हो सकता है बाहर से देखने में आपको लग रहा होगा कि अरे ये पर्सन तो बहुत ही सॉर्टेड है, कितना पीसफुल है, कितना काम है। उसने अपना एक ऐसा पर्सोना क्रिएट किया हुआ है, तो आपको ये लग रहा है कि इसके पास में सारे आंसर्स हैं। तो आप वहां पर जाकर के हाथ जोड़ करके उनके पैरों में बैठ जाओगे और कहोगे गुरुजी आप बताओ मुझे क्या करना है। Right. हो सकता है उसको खुद ही कुछ ना पता हो। अब किसको पता होगा कि उसको पता है या नहीं पता है? वो जो उससे भी आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग व्हाट माइंड इज। वो तो पकड़ जाएगा एक सेकंड में, आप नहीं पकड़ पाओगे। राइट, राइट। तो अब आप फंस गए।